everyone, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 3 EVS Friends of the Earth Environmental Study Chapter 1 Family. Okay? तो मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं Family. Let's start. Sameer lives with his father and mother, brother Rahul, sister Rohini and their pet dog Max. समीर रहता है अपने पापा मम्मी भाई राहुल बहन रोहिणी और उसका प्यारा सा पैट डॉग मैक्स के साथ रहता है. His father and mother are his parents. राहुल एंड रोहिणी आर his siblings. उसके पापा और मम्मी उसके पेरेंट्स कहलाएंगे. ठीक है, हमारे पापा मम्मी जब स्कूल जाते हैं तो टीचर क्या बोलती है कि पेरेंट्स आए थे आपके, लाइक दिस. राहुल एंड रोहिणी आर हिज सिबलिंग. राहुल और रोहिणी उसके भाई बहन हैं जो ब्लड रिलेशन वाले रहते हैं ना, मतलब जो हमारे सगे भाई बहन रहते हैं उनको सिबलिंग्स बोला जाता है. समटाइम्स समीर्स पेरेंट्स विजिट दैम. कभी कभी समीर के पापा मम्मी आते थे यहाँ पर, मतलब उसके घर आते थे. दे आर हिज ग्रैंड पेरेंट्स और वो उसके दादी दादा हैं. ठीक है. समीर राहुल एंड रोहिणी लव स्पेंडिंग टाइम विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स. समीर राहुल और रोहिणी बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते थे अपने दादा दादी के साथ. समीर्स मदर लाइक्स टू विजिट हर सिस्टर. और समीर की जो मम्मा थी वो अपनी बहन के घर जाना पसंद करती थी बहुत, जिनका नाम था अंबिका. शी इज समीर्स आंट. समीर की वो मौसी थी और शी लिव्स विद हर टू चिल्ड्रन गीत एंड यश. और वो अपने दो बच्चों के साथ रहती थी जिनका नाम था गीत और यश. गीत लड़की है, यश लड़का है. दे आर समीर्स कज़न. वो समीर के कज़न हुए. ठीक है, समीर के सिबलिंग कौन थे? राहुल एंड रोहिणी. और समीर के कज़न कौन थे? आंट, मतलब आंट के बच्चे गीत एंड यश. समीर्स फादर्स ब्रदर्स अशोक ऑल्सो विजिट दैम समटाइम. समीर के जो पिताजी के भाई थे जिनका नाम अशोक था वो कभी कभी आया करते थे. समीर एंड हिज सिबलिंग्स कॉल हिम अंकल. और वो उन्हें अंकल बोला करते थे. समीर और उसके भाई बहन उनको क्या बोलते थे? अंकल. किसे? अशोक को. दे आर ऑल पार्ट ऑफ समीर्स फैमिली. ये सब समीर की फैमिली के हिस्से हैं. अब आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फैमिलीज. ओके, पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज. सम फैमिलीज आर बिग while some are small. Let us find out more about the types of family. देखो, जो पीपल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के परिवारों में रहते हैं. कुछ बहुत बड़े में रहते हैं, कुछ बहुत छोटे परिवार में रहते हैं. तो चलो अब हम पढ़ते हैं कि फैमिली के आखिरकार टाइप्स क्या हैं. पहले है ज्वाइंट फैमिली. Joint families are big families where parents, grandparents, sibling, uncle, aunt, and cousins, and even other relatives live together in the same house. ज्वाइंट फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली होती है जिसमें कौन कौन रहता है? मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, अंकल आंटी, उनके बच्चे और कुछ एक्स्ट्रा रिलेटिव्स भी रहते हैं. उन्हें कहते हैं ज्वाइंट फैमिली. देखो ये पिक्चर में दे रखा है ना, देखो कितने सारे लोग हैं. नॉर्मली अधिकतर ये फैमिली इतनी सी रह गई है, मम्मी पापा और बच्चे, लाइक दिस. ओके, लेकिन ये जॉइंट फैमिली है बहुत बड़ी होती है, इसमें मज़ा भी बहुत आता है. न्यूक्लियर फैमिली. इन अ न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स, समटाइम्स ग्रैंड पेरेंट्स टू लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली. अ न्यूक्लियर फैमिली इज स्मॉलर दैन अ जॉइंट फैमिली. देखो, न्यूक्लियर फैमिली एक छोटी फैमिली रहती है जिसमें उनके पापा मम्मी रहते हैं और कभी कभी उनके साथ उनके दादा दादी भी रहते हैं. ये हो गई छोटी सी न्यूक्लियर फैमिली. और न्यूक्लियर फैमिली जो रहती है वो जॉइंट फैमिली से छोटी रहती है. ठीक है. अब नेक्स्ट है सिंगल पेरेंट फैमिली. इन अ सिंगल पेरेंट फैमिली चिल्ड्रन लिव ईदर विद द फादर और द मदर. सिंगल पेरेंट फैमिली में या तो बच्चे सिर्फ पापा के साथ रहते हैं या मम्मा के साथ रहते हैं, मतलब कोई एक उनका पालन पोषण करता है. उसे बोलते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली. नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स. फैमिली मेंबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड आर कॉल्ड रिलेटिव्स. देखो, फैमिली मेंबर क्या है? एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो उन्हें रिलेटिव्स कहते हैं. मतलब कैसे? जैसे हमारे जो फैमिली मेंबर है उनके जो रिलेशन वाले हैं उनको हम रिलेटिव्स बोलते हैं. फैमिली मेंबर्स ऑन मदर साइड आर आर मैटरनल रिलेटिव्स एंड दोज ऑन आर फादर साइड आर पैटर्नल रिलेटिव्स. ये बच्चों आप लोग के लिए नया है कि जो मम्मी के साइड के रिलेटिव्स रहते हैं हम उन्हें डिनोट करते हैं मैटरनल रिलेटिव से. और फिर उसके बाद जो पापा के साइड के फैमिली मेंबर्स रहते हैं उन्हें बोलते हैं पैटर्नल रिलेटिव्स. ये एक फैमिली ट्री है. इस फैमिली ट्री को आप अपने घर में बनाइए. यहाँ तो समीर का फैमिली ट्री है ये. ठीक है ना. अ फैमिली ट्री इज अ चार्ट दैट शोज हाउ द फैमिली मेंबर्स आर रिलेटेड टू वन अनदर. लेट अस
टेक अ लुक एट समीर्स फैमिली ट्री। ये समीर की फैमिली का ट्री है, उसके पापा के साइड का, उसकी मम्मा के साइड का। आप भी सेम ऐसा ही बनाइए और अपने पापा के साइड के रिलेटिव्स जो हैं उनके फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट कीजिए, तो आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका एक तरह से असाइनमेंट है। ओके, न्यू रिलेटिव्स, फैमिली कीप ग्रोइंग एज न्यू मेंबर्स ज्वाइन। फैमिली क्या करती है, नए मेंबर नए मेंबर जो रहते हैं फैमिली को ज्वाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से ले आए हैं और वो ज्वाइन हो गए, नहीं, उनका भी कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिससे वो हमारी फैमिली को ज्वाइन करते हैं। वो चीज़ें क्या है, जैसे कि किसी का जन्म हो गया, बर्थ हो गया, या किसी की शादी हो गई, या फिर हमने किसी को अडॉप्ट कर लिया, तो वो हमारी फैमिली से जुड़ जाते हैं, तो वो हमारे फैमिली मेंबर बन गए और न्यू रिलेटिव्स भी बन गए। ठीक है, they are our new relatives. When Uncle Ashok got married, Sameer and Rohini were very excited to meet their new aunt Rashmi. अब एक नया मेंबर इनकी फैमिली में फिर ऐड हो जाता है जिनका नाम था रश्मि, क्योंकि जो समीर के चाचा थे अशोक, उनकी शादी हो गई है। और उनकी शादी होने के बाद न्यू मेंबर कौन आता है उनके घर में, उनकी चाची जिनका नाम है रश्मि। ओके, समीर एंड रोहिणी वर वेरी हैप्पी व्हेन देयर यंगर ब्रदर वाज बोर्न। और समीर और रोहिणी अब बहुत खुश होते हैं जब उनका छोटा सा भाई पैदा होता है। दे डिसाइडेड टू कॉल हिम राहुल, और वो डिसाइड करते कि उसका नाम हम राहुल रखते हैं। ठीक है, गीत वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ आंट अंबिका। अब अंबिका का एक अकेला जो बच्चा है, बच्ची है, वो है गीत। ओके, शी ऑफन फेल्ट सैड। अब वो क्या होती है, देखो, स्टार्टिंग में बताया गया है कि अंबिका के 2 बच्चे थे, यश और गीत। बट इनकी जो बच्चे इनकी हिस्ट्री है वो ये बता रही है कि अंबिका का पहले एक ही बेटी थी जिसका नाम था गीत, और वो हमेशा अकेला फ़ील करती थी। समीर को देखती थी, उसके भाई-बहन को खेलते हुए देखती थी, तो उसे बहुत ही अकेला फ़ील होता था। शी विश्ड फॉर अ सिबलिंग। वो भी सोचती थी काश मेरा भी कोई भाई या बहन होता। वन डे हर मदर अडॉप्टेड यश। फिर एक दिन उसकी माँ ने यश को अडॉप्ट कर लिया। गीत वॉज overjoyed टू मीट her siblings. यश loves गीत वेरी मच। फिर वो बहुत ही खुश रहने लगी अपने सिबलिंग, मतलब अपने भाई के साथ भी, जिसका नाम यश था। यश भी गीत को बहुत प्यार करता था। तो अब यहाँ पर एक अडॉप्शन हुआ, उस अडॉप्शन से एक नया मेंबर फिर फैमिली में जुड़ जाता है। आया सबको समझ में? रोल ऑफ फैमिली मेंबर्स। अब फैमिली मेंबर का रोल क्या होता है, मतलब हम अकेले भी तो रह सकते हैं, लेकिन नहीं, कुछ रोल तो होता है मेंबर्स का, तभी तो हम फैमिली को मिस करते हैं कहीं पर भी अकेले रहते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। ओके, फैमिली मेंबर्स लव एंड केयर फॉर ईच अदर। वी ऑल्सो शेयर ईच अदर्स वर्क्स एंड हेल्प ईच अदर बोथ ड्यूरिंग गुड एज वेल एज बैड टाइम्स। देखो, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं, प्यार करते हैं, और हम हमेशा अपने फैमिली मेम्बर के साथ वर्क को भी शेयर करते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं, चाहे वो अच्छा समय हो चाहे वो बुरा समय हो। मतलब बुरे समय में भी उतनी ही हेल्प करेंगे, शेयर करेंगे, और उतने ही अच्छे समय में करते हैं। फैमिली मेम्बर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट होम। और फैमिली मेंबर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को घर पर क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इन नितिन्स होम, नितिन का जो घर है, हिज फादर एंड मदर कुक द मील टुगेदर। अब जो नितिन का घर है उसमें उसके पापा मम्मी दोनों क्या करते हैं, खाने को बनाते हैं, मम्मी की हेल्प करते हैं। नितिन्स ग्रैंडफादर बाई वेजिटेबल एवरी मॉर्निंग। और जो नितिन के जो दादाजी हैं वो सब्जी लेके आते हैं सुबह, एंड उसकी जो दादी रहती हैं वो क्या करती हैं, गार्डन की देखभाल करती हैं। नितिन्स एंड हिज सिस्टर अरेंज देयर टॉयज आफ्टर प्लेइंग। और नितिन की जो बहन है और खुद नितिन है, वो क्या करते हैं, खेलने के बाद अपने खिलौनों को अरेंज कर देते हैं। क्लीन देयर स्टडी टेबल को साफ करते हैं, एंड सेट द डिनर टेबल, और डिनर टेबल को भी सेट कर देते हैं। दिस वे नितिन्स फैमिली मेंबर हेल्प ईच अदर, शेयर देयर वर्क एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर। इस तरीके से नितिन का जो परिवार है वो एक दूसरे की मदद करता है, काम को शेयर करता है, और एक दूसरे की देखभाल भी करता है। ठीक है, ये हो गया नितिन के पापा मम्मी जो एक दूसरे के साथ मिलकर खाना बना रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सपोर्टिंग द एल्डरली। मतलब जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके सपोर्ट को कैसे करना है। एल्डरली पीपल इन आवर फैमिली नीड अ लॉट ऑफ लव एंड सपोर्ट। एल्डरली पीपल जो हमारी फैमिली में रहते हैं उन्हें बहुत सारा प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। पेरेंट्स लव एंड टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन इन अ फैमिली। ये तो सभी को पता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, वो अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं और उन्हें कितना प्यार करते हैं। वंस पेरेंट्स बिकम ओल्ड, जब पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं एंड फीबल, दे नीड सपोर्ट ऑफ देयर children who want are grown up now।
तो जब वो बहुत वीक हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब वो ये उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों को हमने बड़ा करके पाल-पोस के इतना बड़ा किया है, वो बच्चे उनका ध्यान रखें, उनको सपोर्ट करें। तो ये सपोर्टिंग है एल्डरली पीपल के लिए जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं। फैमिली गेट टुगेदर्स, अब फैमिली गेट टुगेदर्स मतलब एक-दूसरे के साथ जब मिलते हैं, वो वाला टॉपिक है ये। वी स्टे विद आवर इमीडिएट फैमिली लाइक पेरेंट्स एंड सिबलिंग। देखो, हम अपने पेरेंट्स और हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ठीक है? भाई-बहन के साथ रहते हैं। तो ये सब क्या है हमारे फैमिली मेंबर्स है, इसे हम इमीडिएट फैमिली कहते हैं, ठीक है? जिसमें हमारे मम्मी-पापा, भाई-बहन रह रहे हैं, वो हमारी इमीडिएट फैमिली है। फैमिली मेंबर्स हू डू नॉट स्टे विद अस आर और एक्सटेंडेड फैमिली, और एक्सटेंडेड फैमिली कौन होते हैं? ऐसे फैमिली मेंबर जो हमारे साथ नहीं रहते हैं। वी विजिट दैम समटाइम्स और दे कम टू मीट अस, कभी कभी वो हमारे घर आते हैं हमसे मिलने के लिए। वी ऑल्सो गेट टुगेदर विद फैमिली मेम्बर्स ड्यूरिंग स्पेशल इवेंट लाइक बर्थडे पार्टीज, मैरिज फेस्टिवल etc। और हम भी फैमिली मेम्बर्स से कुछ स्पेशल इवेंट्स में मिलते हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टीज हो गया या फिर किसी की शादी हो गई या कोई फेस्टिवल हो गया। मीटिंग फैमिली मेंबर्स इज़ अ हैप्पी ओकेजन। अब जो फैमिली मेंबर के साथ जब हम मिलते हैं, वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट रहता है, वेयर all the members of a family are present and टुगेदर स्पेंड अ नाइस टाइम, जिस समय वो सारे फैमिली मेंबर एक साथ मिलते हैं और हम बहुत ही अच्छा समय एक साथ बिताते हैं। इट इज़ फन टू ईट टुगेदर, और ये हमारे लिए बड़े मज़े की बात होती है। हम लोग एक साथ खाना खाते हैं, प्ले गेम्स को प्ले करते हैं एंड विजिट वेरियस प्लेसेस विद आवर फैमिलीज, और अपने परिवार के साथ अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका फैमिली रिसेम्बलेंस। फैमिली रिसेम्बलेंस इट मीन्स हो जाता है कि आप उनकी तरह दिखते हैं, मतलब आपके परिवार के बंदे एक दूसरे से मिलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। समटाइम्स वी गेट टू हियर योर आईज आर जस्ट लाइक योर फादर्स और यू सिंग एज गुड एज योर मदर ईटीसी। कभी कभी लोग कहते हैं या फिर हम सुनते भी हैं ना कि यार तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसी हैं, और यार तुम तो तुम्हारी मम्मी जैसा ही गाती है, बहुत अच्छा। वी रिसेंबल आवर पेरेंट्स इन फिजिकल अपीयरेंस और हैव सिमिलर हैबिट्स और इंटरेस्ट। तो हम जो अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, कभी-कभी फिज़िकली दिखते हैं, कभी-कभी हमारी हैबिट या फिर हमारी कोई इंटरेस्ट अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है। दिस इज़ ये इसलिए होता है बिकॉज़ क्योंकि पीपल हू बिलॉन्ग टू द सेम फैमिली शेयर सम सिमिलर फिज़िकल फीचर एंड ट्रेट्स। ट्रेट्स इट मीन्स क्वालिटी, ठीक है? ये इसलिए होता है क्योंकि जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं, जो हमारा परिवार है, उनकी फिज़िकल फीचर और उनकी आदतें, उनकी क्वालिटीज़ हमसे तो मिलेंगी ही, पड़ोसियों से थोड़ी मिलेंगी भाई, है ना? अब नेक्स्ट है आपका माइंड मैप। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि माइंड मैप के थ्रू ही आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है कि आखिरकार आपने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है। फैमिली के बारे में पढ़े हो, फैमिली 2 टाइप की होती है, इमीडिएट और एक्सटेंड। इमीडिएट के बारे में मैंने बताया जिसमें आपके पेरेंट्स, भाई-बहन, दादा-दादी रहते हैं, और एक्सटेंडेड फैमिली वो रहती है जो आपके साथ आपके रिलेटिव्स साथ में नहीं रहते हैं, उसे कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। फैमिली अपनी 3 प्रकार की बताई है मैंने, जॉइंट, न्यूक्लियर एंड सिंगल, ठीक है? और आपको इन सब से कितना सीखने को मिला, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय-बाय।